Hi friends, welcome to my channel. So today we are going to continue with present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर कौन से सेंटेंसेस होंगे, ये बात समझने के लिए हमें किसी भी सेंटेंस के एंड में जो भी वर्ड आता है उसको ध्यान में रखना होता है। सो जो भी सेंटेंसेस चुका है, चुकी है और चुके हैं के साथ एंड करे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, ये हमें अच्छे से इस बात की समझ है कि जो काम है वो कर लिया है या फिर इसका मतलब है कि वो काम हो चुका है। सो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है मतलब हो चुका है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैं अपना गृह कार्य कर चुकी हूँ, मतलब मेरा गृह कार्य हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, या फिर मैंने गृह कार्य कर लिया है। इसका मतलब एक ही होता है। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस से हमें समझ आ रहा है कि जो गृह कार्य है वो फिनिश हो चुका है, ओवर हो चुका है। सो अगर मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, इसके एंड में या है आ रहा है, या फिर मैं अपना गृह कार्य कर चुकी हूँ, इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये फिनिश हो चुका है। लिया है से भी साफ पता चल रहा है कि जो भी टास्क है वो ख़त्म हो चुका है। सो दो तरह से बोला जा सकता है। यहाँ पे मैंने चुका है, चुकी है, चुके हैं भी लिखा है, और साथ में कुछ सेंटेंसेस में आपको लगेगा कि जैसे या है या हूँ हो सकता है, ए हैं या फिर आ है, जैसे मैंने लिखा है, तो वहाँ पे भी वो सेंटेंसेस भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आते हैं। सो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है या मैं अपना गृह कार्य कर चुकी हूँ, दोनों ही एक ही सेंटेंस को बता रहे हैं। यू कैन सी मोर सेंटेंसेस, जैसे राज फल खा चुका है। राज फल खा चुका है मतलब फल खाने का काम हो चुका है। एक और सेंटेंस है, आपने मुझे गणित पढ़ाया है, मतलब आप मुझे गणित पढ़ा चुके हो। ऐसे बोल सकते हैं, चुका है भी आ सकता है और पढ़ाया है, दैट इज़ या वर्ड भी आ सकता है। आपने मुझे किताब दी है या फिर आप मुझे किताब दे चुके हैं, दोनों ही एक ही बात है, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। मैं खेत जोत चुका हूँ, मैं खेत जोत चुका हूँ। सो ये भी पता चल रहा है कि काम हो चुका है। मैं मंदिर जा चुका हूँ, ये भी पता चल रहा है कि मंदिर जाने का काम हो चुका है। सो एक तरह से बोल सकते हैं कि जिन भी सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमें ये लगे कि ये इसके अंडर होने वाला जो काम है वो पूरा हो चुका है, तो उन सभी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में स्टडी करते हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के अंडर आएंगे। सो अब नेक्स्ट टास्क है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर सेंटेंसेस हैं, बट अब उनको लिखना कैसे है। तो फॉर दैट वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला, कि किस तरह से हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे, फॉर्म करेंगे। सो उसके लिए अगेन हमें SVO, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को देखना होता है। एंड मैंने यहाँ पे जो भी इसमें लगने वाला स्ट्रक्चर है वो लिखा है, लाइक सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। एंड उसके लिए थोड़ा सा हमें जो भी वर्ब्स हैं उनकी जो थ्री फॉर्म्स होती हैं वो लर्न होनी चाहिए, और आपके सेंटेंस इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे। सो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। नाउ अगेन थोड़ा सा यहाँ पे आपको रहेगा कि हैज़ भी है और हैव भी है। सो उसके लिए जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, हैज़ और हैव के लिए इनका यूज़ किसके साथ होता है, तो हैज़ यू कैन रिमेंबर, हैज़ के साथ हम ही शी इट, या फिर जो हमारा सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हैज़ करते हैं यूज़। एंड जो हैव है उसके साथ आई, यू, वी और दे, और यू कैन से आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, एंड ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ होता है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और इस तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है या फिर मैं अपना गृह कार्य कर चुकी हूँ, तो इसको हम फ्रेम करेंगे और लिखेंगे इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कि किस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब।
सो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास मैं है, दैट इज़ आई है, आई सब्जेक्ट है। सो यू कैन सी आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। सो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, इसको हम लिखेंगे आई हैव डन, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब फॉर्म हो गया। I have done my homework. So this is subject have, verbs third form एंड ये आपका ऑब्जेक्ट में आ गया। आई हैव डन माई होमवर्क, मेरा गृह कार्य हो चुका है या फिर मैंने गृह कार्य कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसको नेगेटिव में कैसे लिखना है। सो अगर नेगेटिव में बोलना है तो ये हो जाएगा मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है या नहीं कर लिया है। मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा हैव I have not done my homework. I have not done my homework. So ये नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो गया। इंटेरोगेटिव में इसको कैसे बोलेंगे, क्या मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। सो हम यहाँ पे इसको हैज़ या हैव को स्टार्टिंग में ले आते हैं। सो हैव I have I done my homework? Have I done my homework? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। Have I done my homework? एंड एक आ जाता है जिसमें आपके पास नेगेटिव एज वेल एज इंटेरोगेटिव दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं और उसमें हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव के लिए, क्या मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है, क्या मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो उसको हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे। आई हैव आई नॉट डन माई होमवर्क, हैव आई नॉट डन माई होमवर्क। सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अफर्मेटिव फॉर्म हम लिख सकते हैं सेंटेंस की, देन नेगेटिव फॉर्म, देन इंटेरोगेटिव फॉर्म एंड देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म हम कैसे लिखेंगे। सो आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, हैव आई डन माई होमवर्क एंड हैव आई नॉट डन माई होमवर्क। इस तरह से हम एक सेंटेंस को ऑल द 4 फॉर्म्स जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती हैं उसमें हमने देखा किस तरह से इसको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इंग्लिश लिटरेचर लाइक जितने वर्ड्स वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं उतना ही ज़्यादा इजी हो जाता है हमें सेंटेंसेस को बोलना। माइंड में रखना है बस, टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उसके लिए सबसे बेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को हम रीड करें। अब कुछ और सेंटेंसेस को फॉर्म करके देखते हैं, जैसे राज फल खा चुका है, राज फल खा चुका है, तो इसको लिखेंगे राज। अब देखो राज यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो जैसे आपको पीछे मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। सो राज फल खा चुका है, इसको फॉर्म करेंगे, दिस इज राज हैज़, थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म, राज हैज़ ईटन फ्रूट्स, राज हैज़ ईटन फ्रूट्स। सो ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि इनको 4 फॉर्म्स में कैसे लिखेंगे। राज हैज़ ईटन फ्रूट्स, एंड अगर नेगेटिव में बोलना है तो राज हैज़ नॉट ईटन फ्रूट्स आ जाएगा। क्या राज फल खा चुका है, हैज़ राज ईटन द फ्रूट्स, एंड हैज़ राज नॉट ईटन द फ्रूट्स। इस तरह से हम 4 फॉर्म्स में इसको लिख सकते हैं। आपने मुझे गणित पढ़ाया है, आपने मुझे गणित पढ़ाया है, इसको लिखेंगे सो यू हैव टॉट मी मैथ्स और मैथमेटिक्स, यू हैव, यू के साथ हैव लगता है, यू हैव, टीच होता है, आई एम गोइंग टू राइट हियर टीच, टीच वर्ड है तो इसकी जो पास्ट फॉर्म है टीच टॉट, you have, that is third form of the verb, so you have taught me mathematics,
यू हैव टॉट मी मैथमेटिक्स। सो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यू हैव टॉट मी मैथमेटिक्स, यू हैव नॉट टॉट मी मैथमेटिक्स। आपने मुझे गणित नहीं पढ़ाया है। तो इस तरह से अदर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास है आपने मुझे किताब दी है। आपने मुझे किताब दी है। सो इसका हो जाएगा यू हैव, आपने मुझे किताब दी है, यू हैव गिवन मी अ बुक। यू हैव गिवन मी अ बुक। सो यू हैव गिवन मी अ बुक। क्या आपने मुझे किताब नहीं दी है? यू हैव नॉट गिवन मी अ बुक। अगर इंटरोगेटिव में बोलना है हैव यू गिवन मी अ बुक, हैव यू गिवन मी अ बुक। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मैं खेत जोत चुका हूँ। अब जो खेत जोतने की इंग्लिश होती है दैट इज़ वर्ब प्लो। ये प्लो वर्ड होता है जिसको खेत जोतने के लिए यूज़ करते हैं। सो मैं खेत जोत चुका हूँ। आई प्लो की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। आई हैव प्लोड, आई हैव प्लोड the field. I have plowed the field. I have plowed the field. So इसको हम नेगेटिव में बोल सकते हैं I have not plowed the field. क्या मैं खेत जोत चुका हूँ? Have I plowed the field? एंड क्या मैं खेत नहीं जोत चुका हूँ? Have I not plowed the field? इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मंदिर जा चुका हूँ। मैं मंदिर जा इसको हम लिखेंगे मैं मंदिर जा चुका हूँ। आई हैव गॉन, आई हैव गॉन टू द टेम्पल। आई हैव गॉन टू द टेम्पल। इसको अगर नेगेटिव में बोलना है आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन टू द टेम्पल। आई हैव नॉट गॉन टू द टेम्पल। और इंटेरोगेटिव में बोलेंगे हैव आई गॉन टू द टेम्पल। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम दोनों यूज़ करते हैं हैव आई नॉट गॉन टू द टेम्पल। बहुत ईजी है सेंटेंसेस को फॉर्म करना। कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस मोर एंड मोर, उससे आपको ईजीली हो जाएगा कंप्लीट।